वाहेगुरु जीसस अल्लाह shines of India। कहते हैं कुदरत की अपनी जुबान होती है। दूर दूर तक फैले हरे भरे वन क्षेत्र और आकाश को चूमने की कोशिश करती इन पहाड़ियों को देखकर भला कौन इस बात से इनकार करेगा कि ये बेजुबान पत्थर भी बोलते हैं। इन बेजान पत्थरों ने अपने सीने में सदियों का इतिहास समेट रखा है। ये मौन गवाह हैं उस तारीख के जब इन्हीं पाषाण वन की कंदराओं में रहते हुए भगवान बुद्ध ने सारी दुनिया को शांति का संदेश दिया। ये अनमोल पत्थर प्राचीन भारत के गौरवमयी साम्राज्य मगध के हैं। इसी समृद्धशाली साम्राज्य में अशोक महान का जन्म हुआ। मगध राज्य की राजधानी थी राजगृह। मौजूदा समय में यह बिहार राज्य के बिहार शरीफ जिले का एक हिस्सा है। राजधानी पटना से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरी एक घाटी में बसा है। प्राचीन ग्रंथों में राजगीर के कई नाम मिलते हैं। इसमें वासुमती, गिरिब्रज, कुशाग्रपुर और राजगृह नाम काफी प्रचलित रहे हैं। गुफाओं और बौद्ध अवशेषों के लिए मशहूर राजगीर का संबंध महात्मा बुद्ध, महावीर और संत मखदूम जैसी महान हस्तियों से रहा। चारों ओर पहाड़ियों से घिरे इस नगर की प्राकृतिक छटा देखते ही बनती है। यहां पर बना है विश्व शांति स्तूप। इस स्मारक का ऐतिहासिक महत्व उतना खास नहीं है जितना कि सामरिक। सफेद रंग की इस नायाब इमारत की स्थापना दुनिया को शांति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से की गई है। भगवान बुद्ध के बताए जन कल्याण के उत्तम मार्ग की याद दिलाते इस स्मारक के मूल में छिपा है आपसी प्रेम, भाईचारा और अमन का संदेश। प्राचीन काल में स्तूप वो स्मारक होते थे जिनका निर्माण भगवान बुद्ध के शरीर धातु के अंश पर किया जाता था। बौद्ध बनने के बाद अशोक महान ने देश भर में इसका निर्माण कराया। उसका बनवाया गया धमेक स्तूप वाराणसी के सारनाथ में आज भी अपने मूल रूप में विराजमान है। इसके निर्माण का असल मकसद भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को आम जन तक पहुंचाना था। राजगीर की रत्नागिरी पहाड़ी पर बना यह स्मारक भारत और जापान के सदियों पुराने सांस्कृतिक रिश्तों की बहुमूल्य धरोहर है। इसकी स्थापना प्रसिद्ध जापानी संत निप्पोनजन म्योहोजी के अध्यक्ष महास्थविर निचिदासु फुजुई गुरुजी ने की। 25 अक्टूबर 1969 को भारत और जापान सरकार के आपसी सहयोग से बने इस स्तूप का लोकार्पण दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर वाहरा वेंकट गिरी के हाथों हुआ। रत्नागिरी पहाड़ी पर बने होने के कारण यह विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है। इसकी ऊंचाई 160 फीट है। स्तूप तक जाने के लिए जापानी बौद्ध संघ ने यहां रोपवे बनवाया है। यहां पर धार्मिक आध्यात्मिक शांति की तलाश में आने वाले लोग पर्यटन का भी जमकर लुत्फ उठाते हैं। यहां रोपवे के जरिए 2200 फीट लंबा सफर तय करना अपने आप में ही एक रोमांचक अनुभव है। रोपवे स्टेशन से एक तरफ जाने में करीब 7 मिनट का समय लगता है। इसके साथ ही स्तूप तक जाने के लिए पैदल रास्ता भी है। इस रास्ते को पहाड़ी को काट कर बनाया गया है। रास्ते के दोनों ओर सुंदर पेड़ पौधे लगाए गए हैं। हरियाली के बीच से होकर
पत्थरों की निर्जनता से गुजरना काफी सुखद लगता है। राजगीर की खूबसूरती को करीब से देखने की इच्छा रखने वाले विदेशी सैलानी अक्सर पैदल रास्ते से ही शांति स्तूप तक जाते हैं। ऊपर जाने के बाद कुछ दूर सीढ़ियों से हम विश्व शांति स्तूप के मुख्य द्वार तक पहुंचते हैं, जो पूरब की ओर है। सफेद रंग का यह भव्य स्मारक यहां आने वाले श्रद्धालुओं को दूर से ही दिखाई देने लगता है। Shines of India.